नंबर ओए हो टॉप टॉप काम चल रहा है। अच्छा जी, पेज 421 पे है जी, रोनाल्डो और लॉन्डो, पेज 421। दानिश कल छुट्टी की थी तुमने, मैं तुम्हें मारूंगा। और लॉन्डो इज एन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज पाक। अहमद ओके, चलो। और लॉन्डो हुज फंक्शनल करेंसी इज इन पीकेआर, इट्स प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30 जून। ये जी मोहतरम, आवाज अब आ रही है? अच्छा, डिस्प्ले नहीं हो रहा। देखो अहमद, पढ़ें आप लोग सवाल, पॉज कर दो। अच्छा, ये सवाल ऑनलाइन वाले जो है वीडियो पॉज करके पढ़ लें। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, एंट्रीज भी कर लें दोबारा वीडियो पॉज करके। ओके। और लॉन्डो इज एन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज इन पीकेआर, इट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 जून। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 21 मई 2014 व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट वाज, ये कौन सी करेंसी है? यूरो। 1 euro is equal to rupees 190. Goods were sold to Colin, a customer, for 96,000. जी तारीख बताएं। 21 मई 2014। एंट्री बोलें। डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट। 96,000 यूरो इंटू 18 रुपीज इन थाउजेंड में कर देता हूं, 18240। ये एंट्री की थी आप लोगों ने? ओके, वेल डन। मैं आपके कंधे पे थपकी देता हूं। आगे चलें। अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ मशीनरी वाज बॉट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, अ जर्मन सप्लायर, और इनवॉइस थी 1 मिलियन की। तो मशीनरी बाय की तारीख बताएं यार। सेम मशीन डेबिट। अच्छा, पैसों का इसने लिखा हुआ है पैसे पे किए या नहीं? पैसे इसने ना आगे कहीं जाके लिखा हुआ है कि पैसे बाद में पे करने हैं। द लायबिलिटी ऑफ मशीन इज सेटल्ड ऑन 31 जुलाई 14। तो मशीन खरीदने की एंट्री किसी को आती हो? ओए होए होए होए, छा गए आप। कितने की? 1 मिलियन की मशीन है, इंटू रुपीज डन। आसान आसान चल रहा है ना काम। चलें आगे। द कंपनी रिसीव 96,000 ऑन 12 जून 14। अच्छा, सेटलमेंट होगी है या ट्रांजैक्शन डेट है? सेटलमेंट का क्या मतलब होता है? पैसे आ गए हैं। अच्छा जी, पैसे आने की एंट्री बताएं। कैश डेबिट 96,000 यूरो। कितने का यूरो? 185 इंटू रुपीज 185, 17760। अच्छा, मुझे बताएं ये इससे रिलेट करिए या ऊपर वाली से? मुझे बताएं डेटर कितने पे रिसीवेबल खड़ा है? 18240 पे। तो रिसीवेबल को खड़ा रहने दें या खत्म करें? खत्म करें। एंट्री कराएं जी। डेटर क्रेडिट कितने के बदले कितने आए? 18 वाला डेटर 17 देके चला गया। क्या टूट गया हमारे ऊपर? गमों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट गया। 480 डन। अच्छा, आगे चलें। आए में आज दोनों दोस्त आपके? ओके। एट 30 जून ईयर, जब ईयर एंड आया, इट स्टिल ओन्स द मशीनरी परचेज फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट से खरीदी हुई मशीनरी अभी तक हमारे पास पड़ी है। पड़ी रहे। नो डेप्शन हैज बीन चार्ज ऑन द एसेट फॉर द करंट ईयर। डेप्शन चार्ज की लाइफ दी हुई है, तो फिर डेप्शन कहां से चार्ज करें? छोड़े परे, आगे चलें। कहां दी हुई है? नहीं दी हुई ना। तो कहते हैं नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज फॉर द करंट ईयर 30/14 के साल में डेप्रिसिएशन। कहते हैं मैंने चार्ज नहीं की। मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है चार्ज करने को। कहते हैं लाइफ नहीं बताता। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? कहते जो मर्जी करो। हाँ, वो तो वो अलग कैलकुलेशन है। मैं भी मशीन की बात कर रहा हूं, तो मशीन को मैं डेप्रिशिएट नहीं कर सकता। अब आप मुझे बता दें जी, मशीन का पेएबल कितने पे खड़ा है? 190 पे खड़ा है मशीन का पेएबल। क्या इस मशीन के पेएबल को ट्रांसलेट करना है ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारने जी। कितने पे लायबिलिटी बुक हुई है? 190 पे। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे। मुझे बताएं मशीन के कितने पैसे देने हैं? 1 मिलियन यूरो इंटू रुपीज 1, ईयर एंड का रेट बताएं। ईयर एंड 195। और जवाब ना मुझे रुपीज इन थाउजेंड में बता दीजिएगा। 190, 1,95,000 वाली लाइबिलिटी मेरी बन रही है, लेकिन खड़ी किस पे है लाइबिलिटी? 190 पे। बन कितनी रही है? 195। तो वर्सेस 190,000। पुरानी लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी
लाइबिलिटी में क्या लानी है? चेंज नहीं लानी, दोगला फिक्राना बोला करो, इंक्रीज डिक्रीज बोला करो। लाइबिलिटी में क्या लानी है? लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट होता है डेबिट, तो लाइबिलिटी क्रेडिट, तो डेबिट क्या? एक्सचेंज लॉस ऑफ कितना? 5,000। कितने लोगों ने इसी तरह एंट्रीज की थी यहां तक? ऐसा कितने लोगों को ये वाली एंट्री भूल गई थी? पेएबल को ना रीट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे, पेएबल को रीट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना होता है। क्लियर? ओके, आगे चलें जी। पहला साल मेरा खत्म हो गया, अब किस साल की एंट्रीज? ये कौन सा साल था? इस साल कितनी एंट्रीज बनी? 4। इस साल 4 एंट्रीज बनी। अब कौन सा साल मेरा शुरू होने लगा? 23-15। आसान आसान सा टॉपिक है, आसान आसान सी एंट्रीज हैं जी। दानिश, अच्छा टाइप करके भेजें, टाइप करके भेजें। पॉइंट नंबर 4, द लाइबिलिटी फॉर द मशीन इज सेटल्ड ऑन 31 जुलाई 14। लाइबिलिटी फॉर मशीन इज सेटल्ड ऑन 31 जुलाई 14। मशीन की लाइबिलिटी इस साल सेटल हुई, अगले साल? अगले साल सेटल हुई। इस वक्त एक्सचेंज रेट क्या है? 190। अच्छा जी, 31 जुलाई 14, बताएं जी एंट्री। पेएबल डेबिट, किसी को याद हो मैंने मशवरा दिया था जब भी कभी सेटलमेंट हो यानी पेमेंट हो तो पहले कैश को रिकॉर्ड करें जी, कैश को रिकॉर्ड करें। 1 मिलियन इंटू रुपीज जी, 1,90,000। कैश इतने पे गया। अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि पेएबल कितने पे खड़ा है? दो तरीके। पहला तरीका, पेएबल 1,95,000 पे खड़ा है, एग्री करते हैं? दूसरा तरीका, ये वाला 1,95,000 एज इट इज देख लें। तो व्हाट इज द बैलेंस इन लाइबिलिटी अकाउंट व्हेन आई वाज सेटलिंग द लाइबिलिटी? 1,90,000 जमा 5,000 या 1,95,000। क्लियर? तो लाइबिलिटी अकाउंट में कितना बैलेंस खड़ा है? 195 जी। अब बता दें क्या आया? एक्सचेंज गेन आया। कितना? 5,000। नोट कर लें ये वाला साल भी। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि पहले साल के P&L में जो चीजें जाएंगी उनको सर्कल लगाते रहें। पहले साल के P&L में सेल जाएगी, पहले साल के P&L में एक्सचेंज लॉस जाएगा, सर्कल लगाते जा रहे हैं। पहले साल के P&L में एक्सचेंज लॉस जाएगा, ये 3 चीजें कहां चली जाएंगी? दूसरे साल के P&L में एक्सचेंज गेन जाएगा। अच्छा, ये P&L में चीजें चली जाएंगी। ओके, होश के नाखून लेके बोल रहे हैं। पहले साल की बैलेंस शीट में डेटर जाएंगे भाईजान, डेटर क्रिएट भी हुए हैं और डेटर रिवर्स भी हो गए हैं। डेटर पैसे दे गए हैं या अभी तक डेटर हैं? तो फिर पहले साल की बैलेंस शीट में डेटर जाएंगे? नहीं जाएंगे। पहले साल की बैलेंस शीट में डेटर, दूसरे साल में भी नहीं जाएंगे, जाहिर बात है। पहले साल की बैलेंस शीट में डेटर नहीं जाएंगे। क्या मशीन जाएगी? जी, मशीन जाएगी, मशीन जाएगी। अगला बात, पेएबल कितने पर पहले साल की बैलेंस शीट में नजर आएगा? ये 2 वाले ग्रीन जमा कर लें, या जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है उसको देख लें। क्लियर? और आखिरी सवाल मेरा, दूसरे साल की बैलेंस शीट में पेएबल जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? पेएबल पे हो गया। दूसरे साल की बैलेंस शीट में मशीन जाएगी? बिल्कुल जाएगी, मशीन जाएगी। क्लियर? अच्छा इधर देखें, 1 नवंबर $1 170 का। 31 दिसंबर $1
182 रुपए का। मुझे ये बताएं कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का कॉन्सेप्ट हम 2-3 दिन से पढ़े हैं। मॉनेटरी होता है रिसीवेबल पेबल और नॉन मॉनेटरी होते हैं जो रिसीवेबल पेबल ना हो। मिसाल के तौर पे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, ये नॉन मॉनेटरी। इंटेंजिबल नॉन मॉनेटरी, जिन्होंने कोई क्लास मिस किया कोई मसला नहीं, प्लांट और इंटेंजिबल को रिसीवेबल पेबल तो नहीं कहते ना, तो रिसीवेबल पेबल मॉनेटरी को कहते हैं, तो ये नॉन मॉनेटरी है। अच्छा, इसी तरह डेटर मॉनेटरी, क्रेडिटर, कोई मशीन का पेबल मॉनेटरी। क्लियर? मशीन का पेबल मॉनेटरी, लोन पेबल मॉनेटरी। तो रिसीवेबल्स पेबल्स को क्या कहते हैं? मॉनेटरी। और जो रिसीवेबल पेबल ना हो उनको नॉन मॉनेटरी। इतनी सी बात जिन्होंने पहले दिन भी आए होंगे उनको समझ आ गई होगी, सादा सी बात है। रिसीवेबल पेबल्स को मॉनेटरी कहते हैं, बाकी को नॉन मॉनेटरी। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि मैं कहता हूं आई बॉट मशीन ऑन 1 नवंबर ऑन क्रेडिट, उधार पे, फॉर $1। कितने की खरीदी मैंने? $1 की मशीन खरीदी मैंने। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं 1 नवंबर को मैं मशीन खरीदने की क्या एंट्री करूंगा? मशीन डेबिट पेबल क्रेडिट। कितने डॉलर की? $1 की। डॉलर कितने के? 170 का। मशीन को कितने पे बुक करूंगा? 170। क्लियर? अच्छा, अगला सवाल, 31 दिसंबर तक भी मैंने मशीन के पैसे नहीं दिए। 31 दिसंबर तक भी मैंने मशीन के पैसे नहीं दिए। अब मेरी दो चीजें पड़ी हुई हैं। एक है मशीन, वो क्या है? नॉन मॉनेटरी। एक है पेबल, वो क्या है? अब आपने जो आइटम्स होते हैं ना नॉन मॉनेटरी, उनको ईयर एंड पे छेड़ना नहीं होता। उनको ईयर एंड पे छेड़ना नहीं होता। क्यों? द रीजन इसकी मशीन खरीद ली ना जब एक दफा, तो आपको मशीन 170 रुपए में पड़ी, खत्म बात। अब आप मशीन को देख के परेशान नहीं हो रहे होंगे, ये मशीन खड़ी हुई है, मशीन को देख के परेशान हो। मशीन कहेगी क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? आपने कहा कि डॉलर, मशीन ने कहा डॉलर, डॉलर का तो पेबल से ताल्लुक है। आपने बताएं पेबल को पे करना है या मशीन को पैसे पे करने हैं? पेबल का पे करना है, यानी किसी फॉरेन क्रेडिटर को पैसे पे करने हैं ना, तो आपने बाहर के बंदे को पैसे पे करने हैं। तो आप मशीन को देख के परेशान हो या पेबल को देख के परेशान हो? पेमेंट पेबल के अगेंस्ट होनी है या मशीन के अगेंस्ट होनी है? मशीन ने तो पेबल क्रिएट करके छोड़ दिया है, अब पेमेंट किसके अगेंस्ट होनी है? अब पेबल को खत्म करके पेमेंट होनी है ना, मशीन को तो खत्म, मशीन तो नहीं क्रिएट होती जब पेमेंट हो। तो पेमेंट का ताल्लुक पेबल से है, पेमेंट का ताल्लुक मशीन से है। तो आज मैं आपको सिग्निफिकेंस बताने लगा हूं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की। इस पेबल को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। इस पेबल को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्या होती है? अभी जो मैंने आपके सामने की है वो कैलकुलेशन क्या है? $1 कितने का हो गया? 182 का। $1 कितने का हो गया? 182 का। वर्सेस लाइबिलिटी कितने पे खड़ी है? 170 पे। पुरानी नई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को किससे बढ़ाना है? 12 से बढ़ाना है। तो क्या एंट्री करूं? एक्सचेंज लॉस डेबिट और पेबल कितने से? क्या मशीन के साथ भी यही सोचूं कि मशीन 170 और 182, या मशीन जब एक दफा रिकॉर्ड होगी तो वो प्राइस लॉक हो गई? प्राइस लॉक हो गई, लॉक हुई भी चीज को खोलना नहीं है। पेबल पे होना है या मशीन पे होनी है? ये जरा सोच के बता दें। पेबल पे होना है। तो छेड़ा किसको करना है ईयर एंड पे? दोस्तों को छेड़ा करना है। इधर उधर वालों को छेड़ेंगे तो मसला होगा ना। तो छेड़ दोस्तों को ही सकते हैं या दाएं बाएं वालों को भी छेड़ सकते हैं? सिर्फ दोस्तों को छेड़ सकते हैं। तो इधर फर्ज कर लें ये हमारे दोस्त हैं, तो ईयर एंड पे सिर्फ इनको छेड़ना है, और इनको अगर इनको छेड़ा तो ना छेड़ मलंगा नू कह जाएंगे लेग्स को। बी प्रोफेशनल। तो अब इसको, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी जरा बता दें उर्दू जुबान में। मॉनेटरी को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। ये तारीखी फिक्रा लिख लें साथ वाले के रजिस्टर पे बड़ा करके। मॉनेटरी को ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। अगर ये आपने नोट करना है तो मैं टाइम तो नहीं देना चाह रहा, बट 1 मिनट में नोट कर लें, कोई मसला नहीं। करना है तो कर लें। इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस। कर लिया नोट? ये वाला मैं चेक करने आ रहा हूं। ये वाला सबने नोट करना। जल्दी रजिस्टर खुला खुला रखें ताकि मैं चेक कर सकूं। लिख लिख लिख
लिखो। Guy, do not take more than 1 minute. Guy has already taken the pic, so he is now in relaxing mode. Let me be on site, then take a pic. फिर भी आ रहे हैं, अच्छा जल्दी कर। ओके, तो ईयर एंड पे आपने किनको नहीं छेड़ना? नॉन मॉनिटरी को। रशीद को कोनी मार के पूछे वाई आर यू स्लो टुडे? ओके, इस सवाल में भी देख लेना यार, इधर ले नहीं नोट करना। 1 मिनट भाई, इधर ले आओ कैमरा, फिर मैं इनको नोट करने का टाइम देता हूं। सारे इधर देखें, हाइब्रिड वाले कुछ चेहरा ऊपर करें। ये देखें सवाल में मशीन डेबिट पेबल क्रेडिट। मशीन क्या है? मनी टाइप चीज नहीं है, नॉन मनी। और पेबल मनी में पे होना है, मशीन ने तो पे नहीं होना, पेबल ने पे होना है। भाईजान अलाइनमेंट सही करो अपनी। मशीन ने पे होना है, पेबल ने पे होना है। तो मशीन 1,90,000 पे छोड़ दी थी, छोड़ दी अपने हाल पे। छेड़ा किसको? दोस्तों को। किसको? पेबल को छेड़ा। तो अगर कभी जिंदगी में ख्याल आए कि मशीन को क्यों नहीं छेड़ा, तो मशीन बताएगी तुम्हें क्यों नहीं छेड़ा। तो आपने छेड़ना सिर्फ किसको है? पेबल को। डन। तो इस सवाल में भी यही किया था और इधर भी हमने यही किया। डन। ओके, इधर देखें जी, इधर आई बॉट इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। मशीन उधार पे खरीदी, इन्वेंट्री उधार पे खरीदी? इन्वेंट्री उधार पे खरीदी। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। ईयर एंड पे किसे छेड़ूं? इन्वेंट्री को छेड़ूं, क्रेडिटर को छेड़ूं? इन्वेंट्री पे होनी है या क्रेडिटर पे होना है? क्रेडिटर को पेमेंट होनी है। तो अब क्या एंट्री करूं? बस खत्म। तो इसमें मैंने इन्वेंट्री को क्यों नहीं छेड़ा और क्रेडिटर को क्यों छेड़ा? इन्वेंट्री नॉन मनी टाइप चीज है और क्रेडिटर मनी टाइप चीज है। रिसीवेबल पेएबल को मॉनेटरी आइटम कहते हैं, रिसीवेबल पेएबल को मॉनेटरी आइटम कहते हैं। डन। अच्छा जी, ये तस्वीर लेने तो लेनी है, वरना क्यों क्या नोट करने का टाइम नहीं दे रहा, कॉन्सेप्ट ही समझाना है बस। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएं जिसमें अपने दोस्त को ऐड करें और बाद में दोस्त को कहें ये ग्रुप छोड़ दो। फिर आप उस ग्रुप में अकेले होंगे। फिर उस ग्रुप की हेडिंग दें FAR2 पिक्चर्स। फिर तरतीब से पिक्चर्स लेना शुरू कर दें। अच्छा, बड़े होते हैं घर जाके FAR2 वाली पिक्चर्स किधर है, टैक्स वाली किधर है, लॉ वाली किधर है। अच्छा, इधर देखें भाई, समझ आ गई बात? आई बोरोड लोन ऑन 1 नवंबर फॉर $1। जी बोले एंट्री। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब लोन बोले, लोन क्या है? मॉनेटरी में डालो, नॉन मॉनेटरी में? तो कल लोन को भी हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से टी काउंट के जरिए गुजारा था, इसलिए तो एक्सचेंज गेन लॉस आया था। तो अब बोले लोन मेरा 170 रुपए हो गया। अब ईयर एंड के ऊपर मुझे बताएं लोन किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन कितने का हो गया है? लोन क्या है? मॉनेटरी आइटम। लोन पे करना है ना, लोन पैसों में पे करना है। तो मुझे डर होगा कि लोन जब मैं पे करने जाऊंगा तो करेंसी कितने की होगी? क्या मुझे डर होगा क्रेडिटर को जब मैं पे करने जाऊंगा डॉलर कितने का हो गया होगा? क्या मुझे डर होगा जब मैं पेएबल मशीन का पे करने जाऊंगा तो डॉलर कितने का हो गया होगा? वो जो डर होते हैं ना, उस डर को आपने वर्सेस वाली कैलकुलेशन में डालना होता है। और वो डर सिर्फ किन आइटम से होता है? मॉनेटरी आइटम से। तो सिर्फ लोन को किससे गुजारूं? वर्सेस वाली कैलकुलेशन से। तो लोन को बढ़ाना है, लोन को बढ़ाने के लिए टीचर क्या कहते थे? लोन क्रेडिट और एक्सचेंज लॉस डेबिट। कितने से? 12 से। तीसरी पिक्चर ले लें, नोट कर लें एक आधे मिनट में। बोरोड लोन वाली मिसाल समझ आ गया? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हम क्यों लगे होते थे? तो ये बात आपने रजिस्टर पे लिखी है, मॉनेटरी आइटम्स को साल के एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। अच्छा जी,
अब आ जाए भाई आप किसकी? अच्छा, आपका दिल ये लोन को देख के, लोन की क्रेडिट साइड को देख के धक धक क्यों कर रहा है? क्या आपको पता है 170 नहीं देना, मैंने $1 भेजना बाहर के मुल्क, डॉलर पता नहीं इस वक्त कितने का हो गया? क्रेडिटर को देख के दिल धक धक क्यों कर रहा था कि क्रेडिटर जब पे करने पता नहीं डॉलर कितने का हो गया? तो मॉनेटरी आइटम्स को देख के दिल क्या करते हैं? धक 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 धक। ओके, किताब है साथ वाले के पास, उसका निकालें पेज नंबर 389 जागे 389 क्वेश्चन नंबर 1। ऑन यकम अप्रैल 2008 पे 389, जिनको पेज नजर नहीं आ रहा उनकी शान में 2 मिनट की खामोशी। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। ऑन यकम अप्रैल 2008, उसमें मुझे खुशी इसलिए होती है मेरी आखिरी क्लास है, तो समझ आते मैं आप लोगों को देख खुश हो रहा हूं। अच्छा, ऑन यकम अप्रैल 2008 को वी पेड एडवांस ऑफ $500। हमने कितना एडवांस पे किया? $500 एडवांस पे किया। गुड्स आर रिसीव्ड ऑन यकम जून 2008, चीजें रिसीव हुई यकम जून 2008 को। हम पाकिस्तान में बैठे थे और पाकिस्तान में बैठ के हमें बाहर के मुल्क का एक लैपटॉप पसंद आ गया। पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क का एक लैपटॉप पसंद आ गया। अब यकम अप्रैल को मैंने उस बंदे को फोन किया, भाईजान जी मुझे लैपटॉप भेजें ताकि मैं आपको पैसे दूं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, कहते पैसे पहले दो, पहले जरा पैसे भेजो, फिर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप तैयार करूंगा, ताजा ताजा, वो इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 महीने में भेज दूंगा। तो ये लैपटॉप तो सिर्फ मैंने तस्वीर के अंदर लगाए हुए हैं, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं आपको थोड़े अर्से बाद दे दूंगा। जैसे फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो उसमें पहले आप एडवांस जमा कराते हैं। तो यकम अप्रैल 2008 को हमने शाम की फ्लाइट से जो पायलट जा रहा था उसको कह दिया भाई ये $500 अपनी जेब में डाल लें। $500 वैसे हम मजा, मेरी बात सुने, $500 हम परेशान क्यों हो रहे हैं? अम्मी तो नहीं है यहां। अच्छा, तो मुझे बताएं $500 जब हम $500 जिस वक्त हम बाजार से खरीदने गए होंगे तो डॉलर लेने गए होंगे, वो कौन सा दिन होगा? यकम अप्रैल। यकम अप्रैल को मैं बाजार जाऊंगा क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूं, मेरी जेब में तो कौन से रुपीज हैं? मेरी जेब में कौन से रुपीज हैं? पाक रुपीज है ना, तो मेरी जेब में तो पाक रुपीज हैं, तो मैं पाक रुपीज जाऊंगा और क्या खरीदूंगा? डॉलर। और डॉलर कहां भेज दूंगा? बाहर के मुल्क डॉलर भेज दूंगा। क्लियर? अब $500 मैंने बाहर के मुल्क रवाना कर दिए और बैठ जाऊंगा दुआएं करने के लिए कि अल्लाह करे फॉरेन सप्लायर हैंड ना कर दे, और फॉरेन सप्लायर मुझे क्या भेज दे? लैपटॉप भेज दे। अप्रैल, मई और जून का शुरू, जून के शुरू में क्या आ गया? लैपटॉप आ गया। मुझे आप ये बता दें इस स्टैंडर्ड को साइड पे रख के कि इसकी एंट्री क्या होती है? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। एडवांस का क्या मतलब होता है? राइट टू रिसीव लैपटॉप, राइट टू रिसीव गुड्स। और लैपटॉप आने की क्या एंट्री होती है? लैपटॉप हो सकता है मैंने बेचने के लिए खरीदा हो, अभी छोड़े पर मैं एज्यूम कर रहा हूं बेचने के लिए मैंने लिया। इन्वेंट्री हो सकता है मैंने फिक्स एसेट के तौर पे लिया हो, वो जो भी है, चलें फिक्स एसेट के तौर पे मिसाल के, तो गुड्स लिखा हुआ है, वैसे गुड्स तो फिर इन्वेंट्री टाइप की कोई चीज होगी ना। तो इन्वेंट्री डेबिट और एडवांस क्रेडिट, ये एंट्रीज होती हैं, ये नोट कर लें। किसी को पैसे एडवांस में देते हैं तो चीज आ जाती है या सिर्फ पैसे जाते हैं? पैसे जाते हैं। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और एडवांस के साथ ब्रैकेट में लिखें राइट टू रिसीव गुड्स। अच्छा जी, एडवांस पूरी अमाउंट है, कुछ नहीं लिखा हो ना सवाल में। अच्छा जी, यकम अप्रैल का रेट चाहिए मुझे? जी सर चाहिए। यकम जून का रेट चाहिए? जी चाहिए। एंट्रीज किस ईयर एंड की करनी है? 31 दिसंबर 8 की। 31 दिसंबर 8 से क्या फर्क पड़ता है, बस मैं अपनी डेट्स की एंट्रीज करता हूं। थोड़ी सी जगह बना के मैं यही एंट्रीज कर लेता हूं। पहली डेट क्या डालूं? मैं जगह बना रहा हूं एंट्रीज के लिए।
यकम अप्रैल 2008। एंट्री बताएं जी। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट $500 इंटू 55,000। अब तारीख बताएं। यकम जून 2008। मेरे पास लैपटॉप आना है, इन्वेंट्री आनी है, जो भी चीज आनी है। इन्वेंट्री डेबिट। डॉलर कितने का हो गया? 113 का हो गया। इन्वेंट्री डेबिट बोलें जी। $500 इंटू 113 56 सबर 56500। इन्वेंट्री डेबिट कर दी स्पॉट रेट पे, और सबर तो करें, इन्वेंट्री डेबिट कर दी मैंने स्पॉट रेट पे। एडवांस क्रेडिट कितने पे खड़ा है? 55 पे। तो कितने से खत्म करेंगे? 55 से खत्म करेंगे। कितना लॉस आया या गेन आया? गेन आया। कितना गेन आया? एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग कितना? 1500। भाईजान मैंने कौन सी करेंसी एक्सचेंज कराई है जो मुझे गेन आया? मेरे मोहतरम, मैं यकम अप्रैल को बाजार से $500 खरीद के बाहर के मुल्क भेज चुका था। अगर मैं डॉलर बाहर के बंदे को दे दूं तो याद रखिएगा उसके बाद मैं कभी भी करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जब मैं उसको दे चुका हूं डॉलर, व्हेन आई हैव गिवन द डॉलर देन आई एम नॉट एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डॉलर। उर्दू में बात करते हैं। जब मैं डॉलर, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मैं रहता ही घर में हूं, मैं घर से निकलता ही नहीं, मैं नोट भी स्टेट बैंक से नए इशू कराता हूं, स्टेट बैंक में सबने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है, वहां वैसे ही कोई मसला नहीं, और मैं जो है वो पुराने जमाने के जो मेरे घर के अंदर दालें पड़ी हुई हैं उन्हीं को पका के खा रहा हूं, तो आई एम नॉट एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ कोरोना। इसलिए मुझे कोरोना का रिस्क ही कोई नहीं है, तो मुझे मसला ही कोई नहीं, इसलिए मैं प्रिकॉशनरी मेजर कर ही नहीं रहा। मैं बस इतनी बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर कर ली है कि घर से नहीं निकल रहा। मुझे बताएं, जो बंदा डॉलर बाहर के मुल्क भेज दे, क्या वो कभी भी परेशान होगा डॉलर कितने का हो जाएगा? सोच के बताएं, सोच के बताएं। आपने कोई चीज बाहर के मुल्क से पसंद की डॉलर में, आपने डॉलर पहले भेज दिए, आपने कहा चीज आए ना आए भाड़ में जाए, आपने डॉलर पहले भेज दिए। आप जब डॉलर भेज देंगे तो आप परेशान होंगे, बानो डॉलर कितने का हो गया? बानो ने कहा रशीद पागल हो गए, डॉलर भेज दें, ओह हाँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो मुझे बता दें, अगर आप डॉलर बाहर भेज दें ट्रांजेक्शन के से पहले, तो क्या आपके दिल में आएगा डॉलर कितने का होगा? तो आपका दिल नहीं होगा, पागल होगा वो बंदा। तो इसका मतलब है जब भी एडवांस में डॉलर पे कर देते हैं आप, तो कभी भी ना डरिएगा करेंसी के साथ क्या बनना है। और एक काम कीजिएगा, ये एंट्रीज मैंने गलत की हैं, एक काम कीजिएगा, ना फेयर वैल्यू छोड़ो, बस एक पूरी गाइडेंस है इसमें स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान अब आप करेंसी के रिस्क से, फ्लक्चुएट होने से आपको कोई डर नहीं है। आप क्या करो, आप पकड़ो एडवांस को मारो क्रेडिट, और बैलेंसिंग इन्वेंट्री की प्राइस रिकॉर्ड कर दो। कितनी? 55। बस खत्म बात। इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड कर दो? 55,000 पे। कोई गेन लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। असल में आपको मैं बताऊं, एडवांस जो खड़ा था ना वो खुद नॉन मनी था। एडवांस फॉर गुड्स, ये चार चीजें मैंने आपके सामने लिखी। दिस वॉज एडवांस फॉर गुड्स। इसके बदले ये रिसीवेबल पेएबल नहीं है। व्हाट इज मॉनेटरी आइटम? रिसीवेबल। और अच्छा, ये $1 आपने अभी तक वापस नहीं किया, आप डरेंगे नहीं डरेंगे? डरेंगे ना, डॉलर भेजा ही नहीं अभी बाहर के मुल्क, आप डरेंगे। लोन पेएबल है, इधर तो आप डरेंगे तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे। जब आपने एडवांस में डॉलर दे दिया, तो ये एडवांस अपने अंदर क्या है? ये क्या है? ये नॉन मनी है। इसका मतलब है इसको कभी भी वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने काफी दिन का रोक के रखा हुआ था स्टैंडर्ड का, कि जब कभी एडवांस पेमेंट होती है तो असल में चीज की प्राइस भी लॉक हो जाती है। अब 55 का एडवांस था और चीज की प्राइस भी क्या पड़ी? 55 पड़ी। ये जरा इंग्लिश का फिक्रा पढ़ लें। Whenever advance is paid before the receipt of goods, the goods will be recorded at the advance price paid। हालांकि चीजें तो लेट आ रही हैं। आपको पता है ये रेट पूरे सवाल में मैंने इग्नोर किया। 113 को तो मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई पूरे रेट को। The goods will not be recorded at the exchange rate prevailing on the date of arrival of goods। Arrival of goods वाले दिन कौन सा रेट था? 113। ऐसा कब किया करेंगे? जब पैसे पहले देंगे
और चीजें। अच्छा मैं क्यों ना डरूं, वैसे करेंसी को देख के मैं क्यों ना डरा करूं? मैंने जब भेज दी बाहर के, मतलब तो डरने की क्या बात है? जी बस इसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हैं, एक और सवाल, लेकिन इसको पढ़ लें इंग्लिश को। व्हेनेवर एडवांस इज पेड बिफोर द रिसीट ऑफ गुड, द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एट एडवांस प्राइस पेड, द गुड्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट द स्पॉट रेट। आज तक हमेशा चीजें किस पे रिकॉर्ड करते थे? स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अगर उल्टा सिनेरियो होता कि मैंने लैपटॉप उधार पे खरीदा होता, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, लैपटॉप उधार पे खरीदा होता, तो क्रेडिटर को पे करना है। अब मैं डर रहा होता कि जब पे करूंगा पता नहीं डॉलर कितने का हो जाएगा। अब अगर क्रेडिटर को साल के एंड तक पे ना करते तो क्या क्रेडिटर को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते? तो इधर तो उल्टी बात कर रहा हूं मैं, क्या पहले चीजें खरीद रहा हूं, बाद में डॉलर भेज रहा हूं, और इधर क्या था, पहले डॉलर भेज रहा हूं और बाद में चीजें। क्वेश्चन 10 पेज 563। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 16 का हमारा क्या है, ईयर एंड है। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज अ प्लांट फ्रॉम अ यूएस कंपनी, कंपनी ने यूएस कंपनी से एक प्लांट खरीदने का सोचा। द टर्म्स आर गिवन एज बिलो। कॉस्ट कितनी है जी, $100। पेज 563। यकम जुलाई 16 को $100 में से कितने डॉलर दिए, 20। शिपमेंट मींस के प्लांट आ गया, आप खड़े होकर सी पे देख रहे होंगे जहाज आ रहे हैं, लोग कह रहे होंगे ये आपका जहाज नहीं है, आप कह रहे होंगे हाँ, लेकिन जब जहाज आया तो आपका जहाज निकला। तो किस दिन आप जहाज के लिए सामान ले आया, 30 सितंबर 2016, और आपने इंस्टॉल कब किया उस प्लांट को, 31 जनवरी 17, अगले साल आपने उसको इंस्टॉल किया। डिप्रिशिएट कब से करना शुरू करेंगे, जब रेडी फॉर यूज है। IAS 16 कहते हैं रेडी फॉर यूज किस दिन हुआ, 31 जनवरी 17 को। अच्छा मुझे बताएं, आपने जिस बंदे से प्लांट मंगवाया उस बंदे ने प्लांट आने से पहले पैसे मांगे या प्लांट आने पर पैसे मांगे या प्लांट आने के बाद? तीनों डेट्स पे मांगे। उसने थोड़े से पैसे प्लांट आने से पहले मांगे, थोड़े से पैसे प्लांट आने पर मांगे, और थोड़े से पैसे आपने उसे कहा मुझे इंस्टॉलेशन कर लेने दो, फिर मैं इंशाल्लाह बाकी पैसे आपको भेज दूंगा। 50 से 20 से 30 कैलकुलेटर के बगैर भी आजकल 100 आ रहा है। तो ये कितने का प्लांट है, $100 का। द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स को लिफ्ट ना कराया करें, क्योंकि इनको हम उसको लिफ्ट कराएंगे जब सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, मुझे ये बता दें कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे क्या एंट्री होगी, एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। एडवांस का मतलब होगा राइट टू रिसीव प्लांट, प्लांट आने पे क्या एंट्री होगी, प्लांट डेबिट। एडवांस उतने से ही क्रेडिट करेंगे जितने से डेबिट किया है। सुबह के रो रहे हैं हम, पता होना चाहिए किस लिए रो रहे हैं। एडवांस उतने से ही क्रेडिट करेंगे जितने से डेबिट किया, थोड़ा सा कैश अभी पे करेंगे, और भाईजान पेबल भी बुक करेंगे। माय डियर माय बबलू भालू, पेबल भी बुक करेंगे। पेबल क्यों बुक करेंगे, क्योंकि प्लांट, हाँ प्लांट आ गया तो पेबल तो बुक होना चाहिए। प्लांट आ गया, थोड़े पैसे दे दिए थे, थोड़े ले लो, थोड़े ले लेना, ये बोलेंगे हम, दोबारा करते हैं, बताया। थोड़े से पैसे दे दिए थे, थोड़े अभी ले लो, थोड़े ले लेना, और इन द एंड इंस्टॉलेशन के बाद ये वाला प्लांट किधर से आ गया, प्लांट तो डेबिट हो चुका है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बताएं। एडवांस पेड फॉर प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। जिस दिन पूरा प्लांट या प्लांटा जिस दिन पूरा हमारे पास तशरीफ ले आएगा तो एडवांस क्रेडिट पेमेंट देंगे, पैसे देंगे, और थोड़े से पैसे देने का। ये पेबल तभी बुक हो सकते जब तक प्लांट आए ना, जब आ जाए तो तो पेबल बुक करना पड़ेगा ना। तो ये पेबल है, और इस पेबल को भी कभी ना कभी जिंदगी में क्या करेंगे, पे करेंगे। पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी,
यकम जुलाई 16 की एंट्री करें और 30 सितंबर 16 की। वेल्डिंग का काम हो रहा है। ओके साथ वाले रशीद के कंधे पे थपकी देनी है आपने, अगर उसकी दूसरी एंट्री सही हुई तो, यानी अपनी करके उसे चेक कर लें। जल्दी 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 जल्दी। भाईजान मैंने जूता उतार लिया, नजर तो नहीं आ रहा वीडियो में, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। दूसरी एंट्री गलत हुई ना तो इधर से ही पढ़ना है। दूर की, अच्छा अच्छा जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, सवाल की तरफ मुतवज्जे नहीं है ये। ओके चलें जी शुरू। दूसरी एंट्री आपके और साथ वाले की मैच करिए तो हाथ खड़ा कर दें। यार क्यों टाइम क्यों लगा रहे हैं? हाँ जी, यकम जुलाई 16 को एडवांस पे करने की एंट्री बताएं। ये मेरा ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 16। यकम जुलाई 16 एडवांस पे करने की एंट्री, एडवांस फॉर प्लान डेबिट कैश क्रेडिट $20 उसको हमने भेज दिए। कितने के डॉलर? 60 पॉइंट क्या? अच्छा जी आगे। 30 सितंबर को क्या आया? प्लांट आ गया। जिस आने की उम्मीद थी आ गया, प्लांट आ गया। यकम 30 सितंबर 16 प्लांट डेबिट। एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट। क्लियर? अच्छा अब आप मुझे बता दें कितना कैश रिकॉर्ड करूं? $50 अभी भेजूंगा बाहर के मुल्क। $50 तो अभी भेजूंगा ना, कितने के एतबार से? 61। और अभी मुझे 30 सितंबर को नहीं पता भाईजान कि क्या रेट होने करेंसी का इस दिन, कोई ओवर एफिशिएंसी नहीं मारनी थी। 30 सितंबर को मुझे नहीं कि जब मैंने पे करने क्या रेट होने, मैं 30 सितंबर को खड़े होकर एंट्री कर रहा हूं तो 30 सितंबर को तो 30 सितंबर का रेट ही मुझे पता होगा ना। तो इसलिए कैश को भी $50 को बुक करना है 61 पे, और पेएबल के $30 को भी किस पे पे करना है? 61 पे पेएबल को बुक करना है। 61 पे ही बुक किए थे दोनों। किसी ने $30 ओवर एफिशिएंट बन के इस पे तो नहीं बुक कर दिया था। ओके तो बता दें किस दिन खड़ा हूं? 30 सितंबर। तो रेट भी किस दिन का पता है? 30 सितंबर का। तो $50 को पेमेंट में डाल दूं और $30 को पेएबल में डाल दूं। पेएबल में क्यों डालना बनता है? क्योंकि वो आ गया जिसका इंतजार था। कौन? प्लांट। हाँ पता नहीं किधर पहुंच गए थे। अच्छा कितने डॉलर? $50। 1830। एडवांस के साथ पंगे नहीं लेने। मैंने कहा ये एडवांस नॉन मॉनेटरी चीज है, नॉन मॉनेटरी चीजों के साथ पंगे लेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस के खुद जिम्मेदार होंगे। इसके साथ पंगा नहीं लेना। ये पकड़े और पकड़ के यहां एज इट इज लिख दें।
इसके साथ पंगा नहीं लेना, एडवांस के साथ पंगा नहीं लेना, लिया तो खुद जिम्मेदार होंगे आप। डन। तो एडवांस पिछले सवाल में मैंने एज इट इज उतार लिया था नीचे, इधर भी एज इट इज उतार लें। असल में ना एडवांस के बारे में आप करेंसी की फ्लक्चुएशन का डर ही नहीं है हमारे दिलों में। क्यों नहीं है डर? क्योंकि एडवांस ऑलरेडी पे हो चुका है। वी आर नॉट एक्सपोज टू करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, दैट्स व्हाई आई एम उतारिंग इट एज इट इज। अब अगर आप गलती से आप $100 का प्लांट 61 पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये ब्लंडर होगा। ये मैंने कहा था ये गड़बड़ है। अब $100 का प्लांट अगर आप 61 पे रिकॉर्ड कर देंगे तो ऊपर चेहरा ऊपर रखें तो हो क्या रहा होगा, प्लांट किस पे आ जाएगा? 61 और एक गेन लॉस आ जाएगा। कितना लॉस गेन? छोड़ें बस, जो लोग लॉस बता रहे हैं उनकी टेंशन ना लिया करें। अब क्या आएगा? अब ये गेन सिर्फ एडवांस की वजह से आया है। सुने कैसे? कैलकुलेटर पकड़े, $20 और 60.5 61 पे चला गया 0.5, $20 ज़रा 0.5 10। ये प्योरली एडवांस की वजह से गेन लॉस आया। ये मैं आपको साबित भी कर सकता हूं। कितने डॉलर थे? $20। $20.5 से 61 पे चला गया तो कितना? 0.5। ये प्योरली एडवांस की वजह से गेन लॉस आया। ये गेन लॉस निकालने से मैं आपको मना कर रहा हूं। यही थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में हमने निकाला था और निकाल के उसको सफेद हस्ती से मिटा दिया था। तो भाईजान पंगे ना लें एडवांस के साथ। इसका फिर तरीका पता है क्या हुआ करेगा? एक आपको जाते जाते एक सजेशन दे दूं, देखें चले जाने एक दिन आपने भी मैंने भी, जाते जाते आपको एक सजेशन दे दूं कि ऐसी सूरत में प्लांट या इन्वेंट्री की कॉस्ट को आपने बैलेंसिंग निकाला करना है। ये असल में बात है। प्लांट या इन्वेंट्री की कॉस्ट को क्या निकाला करना है? बैलेंसिंग निकाल लिया करना है। स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना। 6090। हाँ, उतनी अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं होगा। यही तो है एडवांस आके, यही तो रोला डालता है इधर कि प्लांट को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होने से रोक देता है। और मजे की बात सुनो, हमारी बचत इसी दिन हो गई भी, हमें अलग से बचत रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमें जब मिली चीज सस्ती है तो हम सस्ती पे रिकॉर्ड करें। मानो ना मानो प्लांट हमें सस्ता मिल गया, शुक्र है 60.5 पहले दे दिए थे, काश ज्यादा एडवांस दे दिया होता, हम तो ये सोच रहे होंगे। तो इसलिए कोई खुशी जगह में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है एडवांस के बाद। तो अब लिखें, जब भी चीजों से पहले एडवांस पे किया करेंगे तो प्लांट या इन्वेंट्री की कॉस्ट बैलेंसिंग निकाला करेंगे। जब भी गुड्स या प्लांट आने से पहले एडवांस पे करेंगे, जब भी गुड्स या प्लांट आने से पहले एडवांस पे करेंगे तो गुड्स या प्लांट की कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी। तो गुड्स या प्लांट की कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी। ओके, सो डेट्स ओवर। अब आप मुझे बता दें, एडवांस क्रिएट हुआ और क्या हो गया? रिवर्स हो गया। एडवांस की कोई टेंशन नहीं ईयर एंड पे। आप एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नॉन मॉनेटरी है और ये मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है रिसीवेबल पेबल। आप बता दें ईयर एंड पर वर्सेस वाली। अब मैं अभी भी डरूं डॉलर्स को देख के? हाँ, अभी भी अखबार में डॉलर का रेट आए तो सबसे पहले मैं नवाज शरीफ के आने की खबर ना देखूं कि वो बाहर के मुल्क से आ रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूं बानो सफा नंबर 2 या 3 निकाल, अखबार में ढूंढ डॉलर कितने का हो गया है, क्योंकि डॉलर अभी तक मैंने भिजवाने हैं बाहर के मुल्क में। कितने? $30। आज स्टैंडर्ड की अंदर की थीम आपको समझ आ रही है, कहीं बाहर ना आ जाए। अंदर की थीम आज आपको समझ आ रही है कि मैं सिर्फ उन डॉलरों के बारे में परेशान होता हूं जो मैंने अभी देने हैं या मैंने अभी रिसीव करने हैं। तो मैंने कितने डॉलर देने हैं अभी, सिर्फ उनके बारे में अपने आप को परेशान महसूस करूं, बाकियों के बारे में नहीं। तो परेशानी का नाम है वर्सेस। परेशानी का दूसरा नाम वर्सेस। चलें वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें पेएबल को। ये लिखे आपने ऐसे बना के, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, इस तरह नोट किया करें, कोई नहीं, खैर है। अच्छा यार, प्लांट के साथ ना मैं वर्क इन प्रोग्रेस लगा रहा हूं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं क्यों। प्लांट के साथ वर्क इन प्रोग्रेस लगा रहा हूं क्योंकि प्लांट अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, तो ऐसा फिर ना हो कि वर्क इन प्रोग्रेस में ना लगाऊं तो आप कहीं इसको डेप्रिशिएट भी करना शुरू कर दें। तो ईयर एंड क्या है जी? 30 जून है, 31 दिसंबर है। मेरा दिल धक 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 कितने डॉलर को देख के करा होगा? $30 को। ओके,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजा 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 आजा। ना ना यार ऐसा ना कर। अच्छा 31 नंबर को डॉलर कितने? मैं डॉलर में प्लांट खरीद बैठा जी। 61.20 वर्सेस 18। डॉलर ऑलरेडी किताबों में कितने पे पेएबल कितने पे पड़ा हुआ है? 1830। पुरानी लाइबिलिटी ये है, नई लाइबिलिटी ये है। पुरानी को नई पे लेके जाना है जी, बोले। एक्सचेंज लॉस, डेबिट और पेएबल क्रेडिट 6 से डन। अगला साल कौन सा है? 31/12/17। चलें जी, पेएबल को पे करना है। अब पेएबल कब पे हुआ? अगले साल। अगले साल पेएबल पे हो गया कितने डॉलर? जब पे करने जा रहे थे डॉलर कितने का? डॉलर ने भी छिक्के रखा हुआ है काम। 61.5 ड्राई जा रहा है। 61.5 मेरे ख्याल से अभी भी लॉस आएगा। इसमें मैंने आपको मशवरा दिया है पहले कैश रिकॉर्ड किया करें। कैश का मतलब भी ये है कि इससे पहले डॉलर उसे नहीं भेजे थे, अब भेजने पड़े हैं। तो जब तक भेजे नहीं थे तब तक टेंशन प्रोग्राम चल रहा था। अब भेज दिए $30 अरब 16। आज के बाद मैं डॉलर के बारे में परेशान नहीं होगा। आखिरी पेमेंट कर दी मैंने। अच्छा मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, फिगर निकाल के बैठे होते हैं, वो मुझे बता रहे होते हैं, मजा नहीं आता। अच्छा 1845 पेएबल कितने पे खड़ा है? या तो पेएबल का बैलेंस बच्चों की तरह निकाल लें या बूढ़ों की तरह देख लें, क्या पसंद करेंगे? 1830 जमा 6 या 1836? तो पेएबल कितने पे खड़ा है? तो इधर देख, जल्दी बत्तियां भी गुल हो गई हैं। 1836 जी। लॉस आया गेन आया? लॉस आया। अच्छा एक काम और कर दें, प्लांट इंस्टॉल हो गया और टेस्ट रन से गुजर गया, तो प्लांट पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होने वाला नहीं रह गया, बल्कि सारा वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो गया। तो 31 जनवरी 17 को ना सिर्फ पेमेंट हो रही है बल्कि साथ साथ इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन भी मुकम्मल हो रहा है। तो इस वजह से नहीं कि पेमेंट हो रही है मैं एंट्री करने लगा हूं, पेमेंट की अलग बात है, टेस्ट रन मुकम्मल होने का मतलब है प्लांट अब इस काबिल है कि यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अब प्लांट काबिल इस्तेमाल हालत में है। तो डेट क्या थी? 31 जनवरी 17। प्लांट डेबिट और प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, यही अमाउंट 6090। और अगर आप लाइफ गिवन होती तो डेप्रिसिएशन निकालते 11 महीनों के डेप्रिसिएशन निकालते। जल्दी जल्दी नोट कर लें, घड़ी के 12 बज गए हैं। रेड शर्ट, काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और तू। हाँ अब सही हो गया। अच्छा जी, P&L में बताएं क्या जाने? बस ये जाएगा जिससे मैं रेड से टिक कर रहा हूं, एक्सचेंज लॉस। डन। और क्या जाएगा? ये वाला एक्सचेंज लॉस, ये दोनों P&L में चले जाएंगे। और बैलेंस शीट 31/12/17, 31/12/16, प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस और पूरा वाला प्लांट ये एसेट्स में चला जाएगा।
और ये लायबिलिटीज में। क्या चीज? एक दफा कर लें, लेकिन मैंने कहा था उसमें इंटरेस्ट पहले बुक कर लें, बाद में आप उसको पे कर दें। नहीं, वो मैं कराऊंगा सवाल एक दो, व्यू आने दें। वैसे लोन की कोई ज़्यादा एंट्रीज ज़्यादा डिस्कशन आई कि आपकी किताब में नहीं है, वो एहतियातन कल कराई थी मैंने। किधर चला गया? अच्छा जी, पास पेपर का क्वेश्चन 1 निकालें। पास पेपर के क्वेश्चन 1 में पहली एडजस्टमेंट पढ़ें। जल्दी जल्दी पहली एडजस्टमेंट कर दें। पास पेपर क्वेश्चन 1 419 420 माइनस 1। जल्दी करें, जल्दी जल्दी, रोजेदारों जल्दी करें। कर लिया? डन डन डन। यार तू सवाल भी नहीं निकाला यार, आई विल बीट यू। डन हो गया, कर भी लिया पहले। अच्छा सवाल निकाल के रखा हुआ है, मेहरबानी भाईजान। एक भाई ने इधर सवाल निकाल लिया। इकबाल का शाहीन अभी जिंदा है, इकबाल जा चुके हैं। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019 ऑन 1 अक्टूबर 2018। साल खत्म होने से अच्छा खासा अरसा पहले। ये नजर आपकी साल एंड पे चली जाती है, मेहरबानी। साल खत्म होने से बहुत अरसा पहले सीएल इंपोर्टेड अ मशीनरी फ्रॉम चाइना फॉर US $2.5 लाख अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट विच वाज पेड ऑन 1 जुलाई। यार ये देखें मजे की बात, मशीन आ रहा 1 अक्टूबर को और पैसे जा रहे आप पहले। फील करें जरा, फील करें अपने हार्ट में। आ रहे कुछ? मशीन आ रहा 1 अक्टूबर में और एडवांस पैसा जा रहा, बाकी पैसा द रिमेनिंग पेमेंट वाज मेड ऑन अगले साल। कहां से बंदा को जूते उतार के पहन ले, अगले साल कहां? अपने साल। डन। जी भाईजान, 1 जुलाई 18 को क्या हुआ? एडवांस पे किया आपने, कितने %? 60% एडवांस पे किया। कितना बनेगा वैसे? $2.5 लाख है। 2.5 लाख 60%, $150,000 आपने पे किए। फिर 1 अक्टूबर 18 को मशीन आई। ये भाई मशीन मोना से भैया आया, मशीन आई। और उसके बाद 1 अप्रैल 19। बोले 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 बोले। रिमेनिंग पैसे पे हुए कितने %? $1 लाख। डन हो गया। तो कितनी एंट्रीज बनेंगी? 3 एंट्रीज बनेंगी। एक पहले पैसे देने की, फिर मशीन के आने की, और फिर बकाया पैसे पे करने की। ट्राई
ट्राई करें। नीचे रेट आपके लिए हाजिर खिदमत हैं, आपकी खिदमत में पेश हैं। तुमने क्यों दिल थामा हुआ है, जल्दी करो। इस तरह होता है दिल, वैसे मुझे भूल गया। अच्छा जल्दी करो। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, 2 दिल हैं, आगे चलो। दुनिया जहान की बातें आती हैं सिवाय लेसर के नोट के। चलें जी, पायलट चेंज हो गया। हो गया जी, कितने लोगों ने कर लिया, हाथ का करें। उधर ही रखो। जब भी एडवांस ना चीज़ों से पहले पे हो जाए ना, तो फिर वो ज़रा आपने ना एंट्री प्लांट वाली या मशीन वाली बैलेंसिंग से करनी है। मेरे ख्याल से काफ़ी रिवीजन होगी एडवांस वाले पॉइंट की। आज तीसरा सवाल हम कर रहे हैं। तो यकम अक्टूबर तो सीआर इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट। कितने डॉलर पे किया हमने? $150 के बारे में आप परेशान नहीं होना, वो पे कर दिए बस। इस दिन को कितने में पे किए? यकम जुलाई 18। एडवांस डेबिट यानी राइट टू रिसीव मशीन या प्लांट? मशीन। और कैश क्रेडिट $1.5 लाख। $1 कितने का जिगर? 120 ना, या 2000 बोलो। 121 जी बोले। 18 बस 18,150। अंडा 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 ₹1000 18150 जी बिल्कुल। अच्छा ये यकम जुलाई 18 को एंट्री होगी। अगली एंट्री किस दिन होगी? यकम अक्टूबर 18 को एंट्री होगी। क्या आया? मशीन आई, मशीन डेबिट। लेकिन अभी इसको छेड़े ना, इसकी कॉस्ट को बैलेंस ही निकाल लेंगे। अच्छा पिछले सवाल में बड़ा मजे की चीज थी, दे दिए थे, दे दिए, दे देंगे, लेकिन यहां ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दे दिए थे, दे देंगे, अभी नहीं देने कोई पैसे। तो अच्छा पहले पेएबल जरा मुझे बुक करवाएं। $1 लाख पेएबल है। और ये तारीख क्या है? यकम अक्टूबर पे खड़े होके किसका रेट पता होगा हमें? यकम अक्टूबर का ही पता होगा। तो यकम अक्टूबर का रेट 124। $1 लाख अभी तक हम लाइबल हैं इसके रुपीस 12,400। एडवांस को उतार लें, छत पे चढ़ा हुआ है। ओए चले आ, प्यार से बुला लिया आपने जी बिल्कुल। आप बता दें बैलेंसिंग क्या आ जाएगी? 30। हम दीवानावार तरस रहे हैं कि मशीन की हमें लाइफ भी दे दे तो डेप्रिशिएट कर दें, लेकिन कह रहे हैं मैं तो कुछ और टेस्ट कर रहा हूं। अच्छा जी चल ठीक है, कर ले टेस्ट। आगे बताएं जी। पेएबल अगले साल पे होने, हमारे साल पे होने। कितने बच्चों ने इसको ऐसे करके नॉन मॉनेटरी लिखा है और कितने बच्चों ने इसको ऐसे करके मॉनेटरी लिखा है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने सोच लिया था? मेहरबानी, शुक्रिया आपका। साथ साथ अदा करते रहे ना, आप जरा खुश हो जाते हैं। जिस तरीके से वैसे किया जा रहा है उस तरीके से तो खुश नहीं। यकम अप्रैल 2019 किसको छेड़ना है? पेएबल पे होने हैं, मशीन पे होनी है? पेएबल पे होने हैं। तारीख यकम अप्रैल 19। नहीं वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं माय डियर, वर्सेस वाली कैलकुलेशन तब होती है। अच्छा अब मैं जरा बोल लूं, वर्सेस वाली कैलकुलेशन तब होती है जब ईयर एंड तक भी पेएबल पे ना हो। तो ये तो हमारे ईयर में ही पे हो गया, तो सेटलमेंट वाली जर्नल एंट्री कर दें।
पेबल पे करने की जरूरत पड़ गई है। हो कितने लाख डॉलर? लोग लाखों में खेलते हैं, हम लाख डॉलर में खेल रहे हैं। अच्छा, लाख डॉलर बोले, जो डॉलर में लाखपति है वो रुपीज में करोड़पति है। अच्छा पति, अच्छा लाख डॉलर, रेट बोले, रेट 140। मेहरबानी, 14,000, वेल डन। अच्छा, पेबल कितने में खड़ा है? एक्सचेंज लॉस कितना? जी बिल्कुल, एक्सचेंज लॉस 1600। कितने लोगों की एंट्री सही थी? देखिए इसमें कोई कमाल नहीं था, यानी कि इससे मुश्किल सवाल आपने इसे पहले किया जिसमें कैश भी बीच में फ्राई हो रहा था यहाँ पे, और एडवांस और पेबल भी था। कितने लोगों का सवाल सही था? वेल डन, वेल डन, वेल डन, अच्छी बात है ना। और कितने लोगों ने गलती की थी? जी क्या गलती की थी? शर्माए ना, बताएं गलती क्या की थी, जल्दी बताएं। हाइब्रिड क्लास वाले माइक पकड़ के बताएं क्या गलती की थी। जी अहमद माइक दे दें इनको। कैश इधर रिकॉर्ड कर लिया था। ओके, आपने ना ये लाइन गौर से पढ़नी थी। द रिमेनिंग पेमेंट वाज मेड ऑन जकम अप्रैल। और क्या गलती की थी जी, जल्दी बताएं गलती था। हाँ अब ऐसा ऐसा निकल गई गलती। हाँ कैश, अच्छा भाई कह रहे हैं कैश भी मैंने 12,400 से क्रेडिट कर लिया था, लेकिन कैश जिस दिन पे कर रहे हैं उस दिन का रेट लगाना है। और क्या गलती हुई थी? क्या? अच्छा जी, वेल डन। चलें जी, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। यस 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 यस, फील इट, enjoyment at its height. यार ये सवाल एडवांस का कोई नहीं है। अभी तक हम सवाल जो कर रहे थे ना, सुबह सुबह भी आगे किया था। डेटर को सेल की थी, डेटर पैसे दे गया था। अभी क्या हुआ है, अभी डेटर को सेल किया, डेटर 2 किस्तों में पैसे दे के गया। बस ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले डेटर को सेल करते थे, फौरन पैसे दे जाता था। अभी डेटर को सेल किया, डेटर थोड़े से पैसे भेजे, फिर थोड़े से पैसे भेजे, बस 2 किस्तों में पैसे दिए और कुछ भी नहीं है। ट्राई करें, साथ वाले की हकीकत आप पे खुलेगी। अच्छा यार, IAS 21 का पास पेपर का क्वेश्चन 1 आपने ट्राई करके आना है। उसमें आपने ऐसी गाय थी जिसके लिए चारा आपने बाहर के मुल्क से मंगवाया था। वो एक सवाल था पास पेपर का क्वेश्चन 1, वो मैंने छुड़वाया हुआ था। तो IAS 41 IAS 41 पास पेपर का क्वेश्चन 1 में आपको पता है थोड़ा सा रह गया था। किधर है, इधर किधर है? नजर आ रहे, नजर आ रहे? नहीं यार, आ रहा होगा नजर। इधर देखो देखो देखो, ये हद होगी। IAS 20, चलिए आप अपना सवाल करें। ये आपको शायद याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो जरा कि IAS 41 में हमने लिखा था IAS 21, और ये नहीं कि IAS 21 में IAS 41 लिख के आगे चले जाएं। ये हमने लेवल चेक करें, कैटल के लिए चारा इंपोर्ट किया है। वो क्या जानवर होंगे जिनके लिए चारा इंपोर्ट किया जा रहा हो? खुद लोकल फूड खा रहे हैं हम, अपनी गायों को जो है वो इंपोर्टेड फूड खिला रहे हैं। तो ये एक्सचेंज रेट भी दिए हुए थे। ट्राई करेंगे चारे की एंट्रीज, आज चर के आनी है आपने। ये यार ये पेज मैं नहीं बताऊंगा, अगर पेज मैंने बताना है तो फिर पेज 507 एक वेबसाइट है जिसके ऊपर नोट्स अपलोड हो जाते हैं, उस पर होमवर्क लिखा होता है। तो वो सर मगरिब तक मेरे ख्याल से हो ही जाता है अपलोड, तो वहां पे देख लिया करें। मगरिब की 2 सुन्नतें पढ़ के फिर आप उसको देख लिया करें। ये ओए ना बोला करो, प्यार से बोला करें भाई। ऑन 1 जनवरी 2019 CL सोल्ड गुड्स टू दुबई बेस्ड कंपनी फॉर $40,000 ऑन उधार। रुक जाएं, पहले क्रेडिट सेल की एंट्री करवाएं। कमाल कर देते हैं हम लोग ऐसे कभी कभी, जबरदस्त। वेल डन, वेल डन। मैं ऐसे ही कर रहा था। 1 जनवरी 2019 बोले एंट्री क्रेडिट सेल की। सुभान अल्लाह। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट $40,000
54 रुपीज इन 1000 में लगे हुए हैं, तो 3 अंडे डाल दिया करें ऊपर। 5480। ये पहली दफा मैं क्यूएम का पेपर देने लगा, ये 2003 की बात आपको सुना रहा हूँ। ये पता नहीं पेपर आया है, 3 अंडे डले हैं। मैं परेशान हूँ यार, ये क्या अंडे हैं, इनका क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन अच्छा चलें आगे चलें। यकम जनवरी 19 को क्या एंट्री होगी जी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपको तो मैट्रिक में पता चल गया होगा, सीए में आके पता चला था 3 अंडों का मतलब। सीएल रिसीव्ड, डेटर से पैसे आने हैं या देने हैं? मेहरबानी। सीएल रिसीव्ड 25% अमाउंट ऑन यकम अप्रैल 2019, हाउएवर द बकाया अमाउंट इज स्टिल फॉरन। बकाया अमाउंट अगले साल आएगी। तो मुझे ना जरा अमाउंट्स निकलवा दें इधर ही। $40,000 का 25%, $10,000 हमारे साल आए किस दिन? 19 को। और $30,000 रिसीवेबल है एट 30/19। 30/19 पे भी रिसीवेबल है, क्योंकि रिसीव कब होने हैं पता नहीं कब। आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल होगा ना। एक्सपेंसेस हो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल होता है, एसेट्स हो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब रिसीवेबल होता है, और आप हो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। अच्छा जी, तो आप मुझे बता दें जी, यकम अप्रैल 19 को मेरा डेटर कितने पैसे लाया? $10,000 लाया। मुझे लिफाफे में बंद करके उसने कितने डॉलर भेजे? $10,000 भेजे। डेटर से पैसे आने की एंट्री यकम अप्रैल 19, कैश डेबिट और डेटर। इसे मैंने आपको कहा है कि पहले एंट्री किया करें कैश की। तो मुझे बताएं बाहर के मुल्क से मुझे कितने डॉलर आए? $10,000। ठीक है जी। $1 कितने का है? ये $1 कितने का है? 140 का। अच्छा लेकिन मुझे बताएं डेटर मेरी किताबों में खड़ा किस पे है? ना 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 5480 पे नहीं खड़ा डेटर। यही तो चीज बतानी थी आपको। वो तो $40,000 5480 पे है ना। मुझे कैश कितना आया? और बोले $10,000 कैश आया। तो मुझे बता दें मेरा डेटर खड़ा किस पे है? $10,000 वाला डेटर किस पे खड़ा है? भाईजान आज डेटर के सामने भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। बात तो आसान सी थी, आपने कर ली होगी, लेकिन मैं जरा थोड़ा ड्रामा। तो आज डेटर के सामने भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि डेटर थोड़े थोड़े कर तरसा तरसा के पैसे दे रहे हैं ना। तो $10,000 किस पे खड़े थे? 137 पे खड़े थे। ये ना पुरानी फिगर है, ये पुरानी फिगर है, ये अब रिसीट आ गई है, दोनों का डिफरेंस आएगा जी 1370। किसने गलती से यहां 5480 लिख दिया था? 5480 लिखने की जरूरत नहीं। जितना उस तरीके से भी कोई खींचतान के आपने पता नहीं कहां पहुंच जाना था, उसको छोड़े पड़े, वो गलत तरीका है। आपने बस ये सोचना है कि मेरे $10,000 वाला डेटर कितने पे खड़ा था। अब गेन लॉस निकाल दो। ठीक है, आया आया। ये आपके टेस्ट ही डिफरेंट है आपके। आपको बातें करके मजा आता है, गेमें खेल के मजा आता है जी। बता दें मेरे कितने डेटर पड़े हैं? $30,000 वाले पड़े हैं। वैसे $30,000 के बारे में मेरा दिल धक 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 कर रहा होगा। $30,000 के बारे में मेरा दिल क्यों धक 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 कर रहा होगा? दोबारा करूं, दोबारा धक 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 धक। वो खुश हो रहा है देख के। अच्छा, छोटी छोटी खुशियां। तो $30,000 आने हैं या नहीं आने? आने हैं। $30,000 के बारे में मेरा दिल, घर में भी इस तरह बोले आपने, धक 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 धक। अम्मी धक 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 धक। बेटा क्या हुआ? अम्मी $30,000 धक 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 धक। तो $30,000 के बारे में मेरा दिल धक धक कर रहा होगा। अब मुझे देखना पड़ेगा $30,000 आज कितने पे हैं और ये वाले $30,000 कितने पे खड़े हैं, वही वाले काम करना पड़ेगा ना। तो अब मुझे एक तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नई वाली। $30,000 जरा 30/19 में मैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डेटर मॉनेटरी आइटम है। डेटर मॉनेटरी आइटम है। सेल मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी नहीं होती। सेल तो P&L की चीज है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी तो बैलेंस शीट की चीजें होती हैं।
Oh माय डियर माय भालू, 30-19 को डेटर कितने का है, डॉलर कितने का है 163। तो यार कीर हो गई यार, डॉलर लुट मचा दी, मजे डॉलर और महंगा हो जाए लग रहे। आने हैं ना, आने हैं तो खुश हो, खुशी नहीं कहने हुए 237 का हो जाए, वापिस आ जाए। $30 मैं जरा खुशी में ज्यादा 163 4890 इनको बड़ी बस में लें 4890 वर्सेस आज वर्सेस के आगे भी कैलकुलेशन करके ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। जैसे डेटर के आगे ब्रैकेट डाली, सुनते रहिएगा, जैसे डेटर के आगे ब्रैकेट डाली इधर भी ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। वो ब्रैकेट लगाएं जी, बोले भाई कितने डॉलर, कितने पे खड़े हैं 130। $30,000 को तुमने छेड़ा ही नहीं था ना, हमें तो छेड़ा 10,000 को था, बाकी 30,000 तो अनछेड़े पड़े हैं इधर। तो 411 आ गई सारी सवारियां, बंद कर दें बस, चलें। इसको मैं कह सकता हूं ये पुराना डेटा है, पुरानी फिगर है। ये मुझे नजर क्यों नहीं आ रही यहां सीधी सीधी, क्योंकि वो सारे डेटर नहीं है, सारे डेटर ये हैं, उनमें से थोड़े से डेटर आएंगे। और ये यार बहुत मजा आ रहा है, आज का सवाल सबसे मजे का था। अच्छा बता दें जी, डेटर्स को कम करना है बढ़ाना है, बढ़ाना है, डेटर को बढ़ाना है। तो डेटर से क्या कहूं, डेटर तेरे से ज्यादा पैसे लेने हैं, नहीं डेटर कहेगा डॉलर तुझे उतना ही दूंगा, वो तेरी किस्मत के पाकिस्तान बदकिस्मत हो रहा है और डॉलर महंगा हो रहा है, लेकिन मैं तो खुश हो रहा हूँ डॉलर महंगा हो रहा है क्योंकि मुझे डॉलर आने हैं। तो डॉलर में सेल अभी से करना शुरू करते हैं, डॉलर पता नहीं कहां जा रहा है। अच्छा सॉरी, पीएमएनएल वाले भी बैठे हो, डॉलर नीचे आ रहा है जी, डेटर डेबिट, चलिए जी गैर सियासी एंट्री, एक्सचेंज लॉस कितना आ गया, अगर डेटा डेबिट होगा, चेंज लॉस डेबिट होगा तो क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट संख्या में जाएगा इधर। वैसे भी खुशी हो रही है ना, 137 की बजाय 163 आने हैं। बातें नहीं सुन रहे होते, फिगर रोक के बैठे होते हैं खाने के लिए। आने तो सवाल, आज ये अनरियलाइज गेन कोई नहीं है भाईजान, ये अल्हम्दुलिल्लाह डेटर्स से ये डॉलर की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये मूव कर रही है और प्रॉपर पैटर्न के ऊपर मूव कर रही है, कोई मसला नहीं है। ये इंशाल्लाह 163 से कोई 162 161 पे चला जाएगा जब अगले महीने या अगले दिन हमने पेमेंट करनी है। तो स्टैंडर्ड जिस आइडियोलॉजी पे बेस कर रहा है वो ये बेस कर रहा है कि जब भी डॉलर का रेट चेंज हो आप अपने यूजर्स को बताएं, वरना तो ऐसा होगा इधर 137 होगा, डॉलर 250-300 पे पहुंचा होगा और आप यूजर को बता ही नहीं रहे होंगे, हालांकि वो यूजर की खुशी बनती है। ठीक है जी, तो बोले डेटर मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है, मॉनेटरी।